ना हमारे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में नींद आ रही है, ना तो हमारे गृह मंत्री साहब को नींद आ रही है, ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को नींद नहीं आ रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता को देकर के। और जो फेसबुक जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे जो म्यूजियम जो सेंटर बना के दिया, किसी भी पार्टी के नेता ने या किसी भी पार्टी के नेता के नाम पे इतना बड़ा इतना खूबसूरत म्यूजियम नहीं बना होगा, ये उसको बेचना चाहते हैं। और अभी हमारे भाई बता रहे थे यहाँ पे एक मित्र हमारे, क्या बताइए किसानों को ये लोग यूरिया डीएपी नहीं दे पा रहे। 60 वाली 1600-1700 रुपए में 1360 रुपए जो डाया मिल रही है वो 1700 रुपए में बिक रही है। जो इन्होंने एमएसपी मूल्य धान का एमएसपी मूल्य 2369 रुपए दिए हैं, वह धान हमारा 1500-1600 रुपए में मार्केट। वहाँ से यहाँ विधानसभा पीकेटी से है, इटौंजा मेरा नगर चौका मेरा गाँव पड़ता है। अगर हम मीटिंग कराते हैं, पहले 10 लोग आते थे, अब हम बगैर बुलाए अगर सूचना मिल जाती है तो 200-400 आदमी इकट्ठा हो जाता है। बहुत तेजी से लोकप्रियता बढ़ रही है और आगे आने वाला 2027 का चुनाव हम समाजवादियों का होगा, कोई इसको नहीं रोक पाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोहित। आप देख रहे हैं नेशनल संगम। इस समय मौजूद हूँ सपा कार्यालय के बाहर। जिस तरीके से देखा जाए तो आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है। इस पे हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के यादव जी हैं और इनसे हम बात करते हैं। सर, आज जिस तरीके से देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण की जयंती है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। आज जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी। इसके अवसर पर हमेशा की तरह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए जननायक आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जेपीएनआईसी सेंटर जो बना है वहां पे जाकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्य करते थे। लेकिन ये सरकार, आप देखिए ये तस्वीर वहां की है, किस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर पन्नी ढक करके, जिससे कि वहां पे कोई जा न पाए। अरे जयप्रकाश नारायण जी एक सोच थे, वो एक विचारधारा थे। उनकी विचारधारा आज भी लोगों में जन जन में बसी हुई है, तो वह विचारधारा आप कैसे रोक लोगे? आप देखिए बैरिकेडिंग लगाई गई, इससे पहले यहाँ से लगा के वहां तक पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी गेट फान करके गए थे, प्रतिमा का माल्यार्पण किया था। उसके बाद देश में और प्रदेश में एक ऐसी क्रांति आई 2024 के लोकसभा के चुनाव में। आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी किस तरीके से उभर के आई, 37 सांसद जीत करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन गई। तो ये उनकी विचारधारा को नहीं रोक पाएंगे। हम लोग उनकी विचारधारा को मानते हैं। और जब वो आंदोलन संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, तब भी हमारे देश में दबे कुचले बेरोजगारी, लोगों में तमाम सारी समस्या थी, तब जाके उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। आज उसी विचारधारा को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। क्या बीजेपी, आपको लगता है कि बीजेपी इस जयप्रकाश नारायण को भुलाने में और उनके विचारधारा को भुलाने में लगा है, क्योंकि युवा जो आ रहे हैं उनके विचारधारा को ना जाएंगे तो उनके बारे में जानेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? देखिए, विचारधारा जो उनकी है वो तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे हिंदुस्तान में है। लेकिन उनका जो मकसद है ये उसको बेचना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे जो म्यूजियम जो सेंटर बना के दिया, किसी भी पार्टी के नेता ने या किसी भी पार्टी के नेता के नाम पे इतना बड़ा इतना खूबसूरत म्यूजियम नहीं बना होगा, ये उसको बेचना चाहते हैं, लोगों को बेचना चाहते हैं। और हमारे आज महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि हम समाजवादी लोग उसको बिकने नहीं देंगे। दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए, हम लोग जेपीएनआईसी सेंटर बिकने नहीं देंगे, कोई खरीद नहीं सकता है। इतना सुंदर बना है। और जब समाजवादी की सरकार आएगी तो आप देखिएगा पूरा वहां पे वैसे चहल पहल होगी और पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम होगा। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसी बिल्डिंग बना करके दी जिसपे हेलीकॉप्टर उतर सके, वही जेपीएनआईसी सेंटर में। इस सरकार ने क्या किया है? इस सरकार ने तो पार्कों को, स्मारकों को तोड़ने का काम किया है। आप बताइए, वहां पे लोग जाते कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये सरकार कल से ही वहां पे बैरिकेडिंग लगा करके कि कहीं समाजवादी के लोग आ न जाए। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी को और उनके एक साथी जी को, जिन्होंने जाकर के सुबह ही माल्यार्पण वहां किया। तो आज समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बन करके काम कर रहा है और जाकर के वहां पे प्रतिमा पे माल्यार्पण करने का काम किया। और रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आए और प्रदेश कार्यालय में प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का काम किया है। एक सवाल है कि जिस तरीके से कल देखा जाए तो सपा का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है फेसबुक अकाउंट
हैक कर दिया गया था, इसको कैसे देखते हैं? बंद कर दिया गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता देख करके ये पूर्णतः बौखला गई है। इसको न हमारे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में नींद आ रही है, ना तो हमारे गृह मंत्री साहब को नींद आ रही है, ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को नींद नहीं आ रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता को देख करके। और जो फेसबुक जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अकाउंट है, लगभग 80 लाख से ज्यादा उसमें लोग जुड़े हुए फॉलोअर हैं उसके। तो प्रदेश की कोई छोटी बड़ी कोई भी घटना होती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको प्रदेश के समक्ष रखते हैं, जो कि विपक्ष के तौर पे एक नेता प्रतिपक्ष का कार्य है, वो करते हैं। तो प्रदेश में सूचनाएं मिलती नहीं, तो ये आप सरकार देखिए, मीडिया, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, ये तो कोई खबर दिखाती ही नहीं है। ये तो सच को छुपाने के लिए पूरा ठेका ले लिया है कि प्रदेशवासियों के सामने, देशवासियों के सामने हम सच नहीं आने देंगे। तो ये छोटे छोटे जो चैनल है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशाल फेसबुक है, जिसको बंद करने का ये काम किया। और जैसे ही हम लोग को शाम को पता चला तो इसके जो संस्थापक है, इसके जो जन्मदाता है मार्क जुकरबर्ग, और इसकी जो फ्रेंचाइजी हमारे हिंदुस्तान में लिए हैं अरुण श्रीनिवासन, हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से कह दिया कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फेसबुक अकाउंट सुबह तक नहीं खुलेगा तो 25 करोड़ से ज्यादा हम उत्तर प्रदेश वासी फेसबुक का बाइकआउट करेंगे। और आप देखिए उसका नतीजा, सुबह ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फेसबुक अकाउंट खुल गया। तो हम लोग वो लोग हैं जो जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। हम कार्यकर्ता लोहिया जी के विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। हम कार्यकर्ता माननीय काशीराम जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। हम समाजवादी कार्यकर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को लेकर चल रहे हैं। हम लोग नेताजी के सिपाही हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। तो हम लोग लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में काम करके और मेहनत करके हम लोग इस सरकार को हटाने का काम करेंगे 2027 में। इस तरीके से देखा जाए, कल जो है मुलायम सिंह की धरती पुत्र जो मुलायम सिंह कहे जाते हैं, उनकी जयंती थी। इसमें देखा जाए पूरा परिवार एक साथ था, लेकिन उसमें वहाँ से एक लोग नहीं दिखाई दिए, जो कि उनकी छोटी बहू है अपर्णा यादव, नहीं दिखी। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, परिवार पूरा उनका एक है और हमेशा एक रहेगा। और जो परिवार एक रहता है उसकी ताकत रहती है। लेकिन बीच में अगर कोई कहीं जाना चाहता है तो स्वतंत्र है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं, और कभी भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन पे कभी कोई कटाक्ष नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं किया। स्वतंत्र है, वो जहां जाना चाहे वो जाए। अगर उनकी विचारधारा भाजपा की अच्छी लगती है तो अब वो वहां रह रही है। और बाकी पूरा परिवार एक है, पूरा परिवार एक है। और ये खूबसूरत तस्वीर है, आपने देखी होगी सफाई से कि सभी लोग मंच पे एक साथ बैठे थे। कैमरा लोगों को ढूंढ रहा था कि अपर्णा यादव भी आएंगे, लेकिन क्या कारण रहा? या विचार तो एक अलग है, लेकिन पारिवारिक कार्यक्रम था, इसमें आना चाहिए था या नहीं? देखिए, वो दूसरे राजनीतिक दल में है। और जब पारिवारिक बात आती है तो मैं आपको बता दूं, जब हमारे आदरणीय नेताजी के भाई स्वर्गीय राजपाल जी जी का निधन हुआ था, तो उनके यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था उसमें अपर्णा जी गई थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको सम्मान से आगे बैठाने का स्थान भी दिया था। तो जहां तक पारिवारिक जुड़ाव है वो एक है। बाकी उनकी इच्छा है, वो राजनीतिक दल अगर उनको वो पसंद है तो वहाँ है, तो उनका वहाँ सम्मान है। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा सबका सम्मान देते हैं। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, लेकिन जिस तरीके से इनके विचार को एक तरीके से बीजेपी जो है ढकना चाह रही है लगातार, उसके बाद जो है क्या 27 में समाजवादी पार्टी इनके विचारों को लेकर आगे बढ़ाएगी, और क्या 27 में ये सत्ता तक पहुंच पाएंगे? देखिए, जयप्रकाश नारायण वो नाम है जिसको दुनिया में कोई भी नहीं दबा सकता है। उसको दुनिया में कोई दबा नहीं सकता है। वह नाम ही नहीं, वह विचारधारा है, वह आंदोलन है, वह संपूर्ण क्रांति के जन्मदाता है। आप जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी तो विपक्ष का पूरा उन्होंने रोल निभाया था। तो वो उनकी विचारधारा को कोई रोक नहीं पाएगा। रही बात जेपी एनआईसी सेंटर पे, जयप्रकाश एनआईसी सेंटर पे हम लोग को न जाने देने की बात, तो वो अपना जो काम कर रहे। लेकिन आप बताइए, जयप्रकाश नारायण सेंटर लखनऊ में यहाँ रोक रहे हैं, और जयप्रकाश नारायण जो एयरपोर्ट है बिहार में, अभी जो चुनाव आएगा तो वो वहां किस मुंह से उतरेंगे? वहां भी तो ये नाम उनके सामने आएगा। जब टिकट लेंगे तो उसमें लिखा होगा, इन्हीं का नाम लिखा होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दोगले लोग हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। इन्होंने प्रदेश में किया क्या? पूरे प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, सब रोड पे भटक रहे हैं। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो रोजगार मेला का
लगातार जो है अभियान कर रहे हैं। अभी भी गोरखपुर में चलने वाला है रोजगार मेला। भाई मेरे मुख्यमंत्री जी हमारे इतने अच्छे हैं कि वो सोते सोते सपने में ही रोजगार बांटने लगते हैं। कभी कहते हैं हम 30 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, कभी कहते हैं हम 20 लाख लोगों को रोजगार देते हैं, तो वो लोग सपने में भी लोगों को रोजगार देते हैं। आप बताइए कितने 69,000 शिक्षक भर्ती, कितने यहाँ पे संविदा कर्मी लोग लाठी डंडे से भांजे जा रहे हैं। क्या आप नहीं देखते? क्या आप आंखें खोलते नहीं है क्या? आप भी भाजपा का चश्मा पहने। आप देखिए रोड पे कितनी बहन बेटियों को लाठी डंडों से पीटा गया जो नौकरी मांग रही थी। तो ये सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है। और कितने पेपर लीक हुए इस सरकार में, तो ये सरकार वैकेंसी निकालती है। मान लीजिए 1,000 वैकेंसी निकाली, 1,000 सरकार ने वैकेंसी निकाली, नौकरी देने के विश्वास से नहीं वहां पे। और हर आवेदन का 1,000 नौकरी पे कम से कम 10 लाख लोग आवेदन करेंगे उस पे। और एक आवेदन फॉर्म की जो शुल्क है अगर 1,000 रुपए कर दी या 500 कर दी, तो आप बताइए कितने करोड़ रुपए ये सरकार युवाओं से ऐंठ लेती है। और उस नौकरी तो मिलने नहीं, अगर गलती से पेपर करवा भी दिया तो उसका पेपर लीक करा देती है। तो कितनी सारी नौकरी अभी तो जो है देखा जाए तो पुलिस भर्ती को पूरा कर दिया गया और 40,000 फिर आने वाले हैं। कहीं ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सभी उत्तर प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं मिला है। और अभी हमारे भाई बता रहे थे यहाँ पे एक मित्र हमारे कि आप बताइए किसानों को ये लोग यूरिया डीएपी नहीं दे पा रहे हैं। जिन किसानों को ये कह के सरकार में आए थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, उन किसानों को यूरिया नहीं दे पाए। खरीफ की फसल जो इम्पोर्टेंट होती है धान की, और फिर फसल अभी रबी की हमारी आने वाली है आलू की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आप बताइए सरकारी समितियों पे किसी भी स्टोर में डीएपी की खाद है ही नहीं, सब ताले लटक रहे हैं, उसके सचिव घूम रहे हैं। 1360 वाली 1600-1700 रुपए में, 1360 रुपए जो डाया मिल रही है वो 1700 रुपए में बिक रही है। जो इन्होंने एमएसपी मूल्य, धान का एमएसपी मूल्य 2369 रुपए दिए हैं, वह धान हमारा 1500-1600 रुपए में मार्केट में बिक रहा है। क्या यही सम्मान निधि है? हम तो कहते हैं आय दूनी, कहाँ से आय रेट दूना। 1360 रुपए वाली खाद मार्केट में 1600, 1700, 1800 में मिल रही है। जो 2369 रुपए का रेट दिए हैं सरकारी धान का, वो मार्केट में बिक रहा है 1600-1700 रुपए। बताओ ये काला बाजारी है कि नहीं है? कहाँ से आय दूनी हुई? जो ट्रैक्टर हमारा जो है 5 लाख 4 लाख रुपए था, 5 लाख में हो गया। अगर 8% जीएसटी कम की है तो 40,000 कम किए हैं। कहाँ अगर 4.5 का किए हैं, 4 का तो 4.5 हुए, तो कहाँ से कम हुई है? कुछ नहीं कम हुआ है, केवल कालाबाजारी है। किसान जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो दिहाड़ी मजदूर 500 का काम करने जा रहा है, एक बोरी अगर उसको डाया लेनी है तो 5 दिन लाइन में लगता है। पत्रकार बंधु आप सोचिए कि 5 दिन का उसका 3,000 रुपए ये नुकसान कर रहा है और बाकी लाठी डंडे खा रहा है, उससे मतलब नहीं है। बताओ कहाँ से किसान खुशहाल है? 27 में कैसे देख रहे हैं सपा में आके? मतलब सपा का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम वहाँ यहाँ विधानसभा पीकेटी से हैं, इटौंजा मेरा नगर चौका मेरा गांव पड़ता है। अगर हम मीटिंग कराते हैं, पहले 10 लोग आते थे, अब हम बगैर बुलाए अगर सूचना मिल जाती है तो 200-400 आदमी इकट्ठा हो जाता है। बहुत तेजी से लोकप्रियता बढ़ रही है और आगे आने वाला 2027 का चुनाव हम समाजवादियों का होगा, कोई इसको नहीं रोक पाएगा। अगर ये अखिलेश आपका कहना है कि विकास पे चुनाव होगा, जात धर्म विकास, पे होगा। हाँ विकास पे होगा, शिक्षा पे और रोजगार पे होगा। जात धर्म पे कोई चुनाव नहीं चलेगा। धर्म पे ये हाँ, फेल हो चुके हैं, ये धर्म पे फेल हो चुके हैं। आप बताइए जिस अयोध्या में 2,000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए गए हो और उसके 2 महीने बाद वहां लोकसभा का चुनाव हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हवा में उड़ गया। हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय अवधेश पासी जी वहां सांसद बन गए, तो धर्म पे फेल हो गए। और जो हमारे देश का प्रधानमंत्री जय श्री राम कहता हो और चुनाव हारने के बाद जय जगन्नाथ कहने लगा हो, तो आप बताइए, तो वो उनकी हवा निकल गई। और अब ये हिंदू नहीं बना रहे हैं, अब जान गए हैं पिछड़ा, मतलब पीडीएफ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसी सब 85% लोगों को ये हिंदू बनाते थे, वो ले लेते थे। और जब चुनाव निकल जाता था उसके बाद सबको अलग अलग जातियों में बांट देते थे। अब ये हिंदू, ये जो पीडीएफ 85% है, ये समझ गया कि हमको फर्जी में हिंदू बनाया जा रहा था, तो अब ये सनातन को लेके आए हैं। अरे भाई सनातन की परिभाषा क्या है ये बता दीजिए हमको। सनातन का शब्द जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ जाएंगे उस दिन इनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
सनातन का धर्म मतलब है कि सभी को एक साथ में लेकर चलना, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, सभी को एक नजर से देखना। यहाँ तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तो मुस्लिम भाइयों को मुस्लिम कह के संबोधित करते हैं, यादव को यादव कहते हैं। तो यहाँ तो जाति देखने नहीं मिलता है। आपने अगर कोई काम, अगर आप गलत न्यूज चला देंगे और अगर आप मुस्लिम होंगे यादव होंगे, आपको पट्टों से थाने में मारा जाएगा। तो ये दर्द है, पत्रकारों का भी यही दर्द है, पीछे पत्रकार भी पीडीए में आता है। तो ये समझिए। और ये पीडीए की बात करें हैं, पीडीए में जो है जिस तरीके से देखा जाए पीडीए का, क्या आपको लगता है ये कार्ड ढूंढने के लिए मायावती को अब की बार जोरों से जो देखा जाए तो 2014 के बाद है, पहली बार जो है इतनी बड़ी रैली किए हैं और कह रही हैं मायावती कि जब सत्ता में रहते हैं तो पीडीए याद नहीं आता, जब सत्ता के बाहर जाते हैं तो पीडीए याद आता है। इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपको बता दूं, ये पीडीए तो है ही है, ये पीडीए के साथ साथ ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मा जी का अस्त्र है, इसकी कोई काट नहीं। और जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है और पीडीए समाज, पीडीए परिवार ने जाना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से पीडीए ने एकजुटता बढ़ाई है उसका परिणाम आपने देखा है। तो ये पीडीए ही इनकी बौखलाहट है और ये पीडीए इनको रात दिन सोने नहीं देता। इसीलिए जो पार्टी 403 सीटों में एक सीट भी नहीं जीत पाई और 80 लोकसभा में एक सीट नहीं जीत पाई, उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जिंदा करने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में बीएसपी का झंडा लगा करके भीड़ किए थे, जिससे ये दिखाया जाए कि पीडीए से भी गायब हो गया है। तो आपको बता दूं, यहाँ पे सब दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज सब एक है। और जिस तरीके से ये रैली हुई उसके बाद कई हमारे जानने वाले उनके कार्यकर्ताओं ने बताया, उनके कई कार्यकर्ताओं ने बताया कि नेताजी मैं तो ये जान के गया था कि बहन जी ने आज 15 साल बाद रैली की है तो वह माननीय काशीराम जी के विचारधाराओं को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि हमने देखा कि बहन जी ने जैसे भाजपा को आगे बढ़ाने का बात कह दिया, वो मन वहां भीड़ से भाग गए, बोले कि भैया हम आप ही लोगों के साथ में हैं, हम समाजवादी में पीडीए के साथ में सुरक्षित है, वहां तो हमको बहन जी भाजपाइयों से पिटवा पिटवा के मार डाली जाएंगी। आप बताइए, अभी 6 तारीख को देश के सीजीआई पे जूता उछाला गया, वो दलित थे और रायबरेली में एक दलित की 7 तारीख को हत्या कर दी गई और 8 तारीख को बहन जी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तारीफ कर रही। तो आप बताइए, लोग समझ गए, लोग समझे तो पहले से ही थे कि बहुजन समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। लेकिन बहन जी ने साफ साफ कह दिया कि जाओ जहां जिसको जाना हो, हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, बहन जी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। वो डायरेक्टली नहीं कह सकती कि आप लोग कहीं जाइए। उन्होंने साफ साफ इशारा कह दिया कि मैं भाजपा के साथ में हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं आपको जहां जाना है आप जाइए। तो आप देखिए वहां से भी लोग आ रहे हैं, पीडीए और मजबूत हो गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 2027 में यही पीडीए अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने जा रहा है। और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब जाके पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, दबे कुचले, मारे गए, सताए गए, पीटे गए लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेशनल संगम।